हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाइ स्टडी। इलाइ स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एंटासॉफ एंड क्लिफोर्ड। यहाँ पे बात की है एंटासॉफ और क्लिफोर्ड ने कौन सा सिस्टम था एक्चुअल में, उसको क्या कहता, इन्वेंट किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास मार्क वन, सेकंड आ गया ABC, थर्ड आ गया Z3 और फोर्थ आ गया नन ऑफ अबव। ठीक है, तो यहाँ ना जब भी एंटासॉफ और क्लिफोर्ड की बात आएगी तो हमने टिक करना है ABC। ठीक है, तो ABC ऐसा कंप्यूटर था जो बेसिकली इन दोनों पर्सन ने मिलकर क्या किया था, इन्वेंट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक डिस्क आर ऑफन कॉल्ड। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क को हम क्या बोलते हैं? DDS बोलते हैं, DASD बोलते हैं, DAT बोलते हैं, या फिर नन ऑफ अबव। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है वो होती है हमारे पास DASD। ठीक है, DASD एक्चुअल में होती है, इनकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो हमें पता है जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है वो क्या होती है, हमारी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, DDS स्टैंड फॉर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि DDS की मतलब फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट लिखा है डिस्क्रीट डाटा सिस्टम, सेकंड लिखा है डायरेक्ट डाटा स्टोरेज, थर्ड लिखा है डिजिटल डाटा स्टोरेज, फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज, है ना। तो हमारा जो DDS होता है ये एक्चुअल में होता है कि हमारे पास डिजिटल डाटा स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा थर्ड, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सिबल डिस्क। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिस्क है जो फ्लेक्सिबल नहीं है। फर्स्ट आ गया फ्लॉपी डिस्क, सेकंड आ गया जिप डिस्क, थर्ड आ गया सुपर डिस्क और फोर्थ आ गया हमारे पास विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, तो याद रखना जो हमारी विंचेस्टर डिस्क है ना, ये हमारी क्या है, नॉट अ फ्लेक्सिबल डिस्क। ठीक है, ये हमारी एक फ्लेक्सिबल डिस्क नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में विंचेस्टर डिस्क क्या थी, ये IBM कंपनी ने बनाई थी ये। ठीक है, इसमें क्या था, जो मल्टीपल जो डिस्क थी उनका एक स्टैक बना रखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, ऐसे मान लो कि एक डिस्क आ गई है, एक दूसरी डिस्क आ गई है, तीसरी डिस्क आ गई है ना, इसको क्या किया था उन्होंने, कंबाइन करके रखा था, इसका स्टैक बना लिया था इसका। ठीक है, तो इसको वो बोलते थे विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, किसने बनाई थी, IBM ने दी थी। और इसमें जो स्टोरेज होती थी ना उस टाइम पे ये 30 MB तक स्टोर करता था सिर्फ ओनली। ठीक है, 30 MB तक इसमें क्या होती थी, स्टोरेज होती थी। ठीक है, विंचेस्टर डिस्क के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रन सिंक्रोनसली टू द सिस्टम क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा कौन सी चीज़ है बेसिकली जो सिंक्रोनसली रन होती है विद द सिस्टम क्लॉक। फर्स्ट लिखा है DRAM, सेकंड लिखा है FPM DRAM, थर्ड लिखा है SD RAM और फोर्थ लिखा है हमारे पास नन ऑफ दीज, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा हमारे पास SD RAM। ठीक है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंक्रोनस पूछा था तो S स्टैंड फॉर सिंक्रोनस। ठीक है, और बाकी DRAM की होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूरी आ जाएगी हमारे पास, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई बार की क्या होती है, बेसिक फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हाइपर पेज मोड DRM। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा जिसको हम हाइपर पेज मोड बोलेंगे DRAM का बेसिकली। फर्स्ट लिखा है EDO DRAM, सेकंड लिखा है BEDODRM। ठीक है, थर्ड लिखा है FPM DRM और फोर्थ लिखा है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, EDODRAM। ठीक है, केवल इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड डाटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे डायनेमिक लग रहा है। ठीक है, एक्सटेंडेड डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द मिनिमम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ बोला है कि मान लो कि एक रिक्वेस्ट 1 है, एक रिक्वेस्ट 2 है, उन दोनों में जो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे, इफेक्टिव एक्सेस टाइम बोलेंगे, मेमोरी साइकिल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, मान लो कोई एक प्रोसेस P1 है, प्रोसेस 2 चल रही है। ठीक है, उन दोनों का जो टाइम पीरियड लगेगा उन दोनों के बीच में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी साइकिल टाइम। ठीक है, कि दो प्रोसेसेस को एक मेमोरी लेने के लिए कितना टाइम लग रहा है ना, उसको सिंपली हम बोलते हैं मेमोरी साइकिल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द परफॉर्मेंस ऑफ हिरार्किकल मेमोरी इज डिफाइंड बाई, है ना। यहाँ पे बोला है कि जो हमारी परफॉर्मेंस होती है कोई भी हिरार्किकल मेमोरी की,
ठीक है, किसी भी हिरार्किकल मेमोरी की। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी हार्ड डिस्क भी होती है, ठीक है, या फिर हमारी सी ड्राइव ले लेते हैं, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर होते हैं, तो वो भी किस तरह की एक हमारी हिरार्किकल मेमोरी है ना। हिरार्किकल मेमोरी एक्चुअल में होती है जो इन द फॉर्म ऑफ ट्री होती है। जैसे मान लो एक में आ गया, ठीक है, रूट आ गया, इसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर आ गए ना, इसके अंदर और सारे काफ़ी फोल्डर आ गए, तो इस तरह की मेमोरी चलती है हमारी हिरार्किकल मेमोरी, है ना। तो उसकी जब परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं तो उसकी किसके बिहाफ पे करते हैं। फर्स्ट लिखा है रिस्पॉन्स टाइम के बिहाफ पे, सेकंड लिखा है इफेक्टिव एक्सेस टाइम के बिहाफ पे, ठीक है, थर्ड लिखा है मेमोरी साइकिल के बिहाफ से, और फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज, है ना। तो याद रखना इसको हम मेजर करते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम के बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्सेस टाइम इज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो एक्सेस टाइम को एक्चुअल में हम बोलते हैं, एक्सेस टाइम को हम कंप्यूटर की टर्म्स में क्या बोलते हैं, लेटेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लेटेंसी लिखा होगा या फिर एक्सेस टाइम लिखा होगा, वो दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द चिप यूज्ड इन IBM PC XT, ठीक है। जो IBM का एक PC था एक्सटेंडेड, उसमें पूछा था कि जो चिप कौन सी यूज़ हुई थी। 80 मतलब इंटेल की चिप है ये सारी, ठीक है। इंटेल 8088, ठीक है, सेकंड आ गया इंटेल 8086, थर्ड आ गया पेंटियम, और फोर्थ आ गया नन ऑफ एबव, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा IBM का PCX था, ठीक है, इसमें जो यूज़ हुआ था वो था 8086, ठीक है। जो इंटेल का प्रोसेसर था वो 8086 क्या हुआ था, यूज़ हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, DDP स्टैंड फॉर, जो हमारा DDP होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डाटाबेस प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस प्रोटेक्शन, और फोर्थ आ गया डायरेक्ट डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं DDP को, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सन ब्लेड 2000 इज अ, ठीक है। अब एक सिस्टम था सन ब्लेड करके, ठीक है, वो एक्चुअल में था क्या, डेस्कटॉप था, वर्क स्टेशन था, सुपर कंप्यूटर था, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो एक्चुअल में सन ब्लेड हमारा क्या था, ये हमारा वर्क स्टेशन था, ठीक है। वर्क स्टेशन का नाम था हमारा एक सन ब्लेड 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, IBM S390 इज, ठीक है। जो हमारा IBM का S390 था, ये एक्चुअल में क्या था, माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, मेन फ्रेम था, या फिर सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये हमारा IBM का जो S390 था, ये एक्चुअल में था एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बोला है कि इनमें से कौन सी है जो ओल्डेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा कॉमन थी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। फर्स्ट आ गया ट्विस्टेड पेयर, सेकंड आ गया कोएक्सियल, थर्ड आ गया फाइबर ऑप्टिकल केबल, फोर्थ आ गया नन ऑफ दिस, है ना। तो याद रखना हम यूज़ करते थे ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का, ठीक है। ये हमारी क्या है, ओल्डेस्ट भी पूछी थी ना उन्होंने साथ में, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन लाइन, तो हम टिक करेंगे ट्विस्टेड पेयर के ऊपर, ठीक है। केवल इसका पूछ लेते हैं कि इसका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है ना। इसकी शेप आती है हमारी हेलेक्स शेप करके, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, हमारा DNA टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। जो हमारा ट्विस्टेड पेयर होता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके जो स्ट्रक्चर चलता है DNA टाइप का, है ना। इसके लिए पूछ लेते हैं ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, हमारी एक टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया होती है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ मैनी चैनल्स अ हाफ इंच डायमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कैरी, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक हाफ इंच डायमीटर की फाइबर ऑप्टिकल क्या होगी हमारे पास केबल होगी, तो वो कितने चैनल्स अपने ऊपर कैरी कर सकती है, ठीक है। 500, ठीक है, 5500, 50,000, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ठीक है, जो इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका जो चैनल रेट होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा 50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाफ डायामीटर के ऊपर ही, ठीक है, हाफ इंच का जो डायामीटर है उसके ऊपर ही फाइबर ऑप्टिकल केबल कितना लेकर जा रही है, चैनल्स को 50,000 चैनल को लेकर जाने की कैपेसिटी रखती है सिंपली, है ना। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि टेलीकम्युनिकेशन जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट आ गया मॉड्यूलेशन, सेकंड आ गया डीमॉड्यूलेशन, थर्ड आ गया एक्सेस कंट्रोल, और फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज, है ना। तो एक्चुअली में जो भी हमारी टेलीकम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें क्या करवाते हैं, एक्सेस कंट्रोल करवाते हैं,
ठीक है। जैसे मान लो कि अभी किसी पर्सन का रिचार्ज था 1.5 GB का, है ना। अब उसका 1.5 GB लिमिट खत्म होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसको इंटरनेट की स्पीड कम कर देते हैं। अब वो क्या करें, एक्सेस ही करवा रहे हैं, उसको एक्सेस जितना यूज़र को एक्सेस मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ना, वह हर चीज़ को क्या कहते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक्चुअल में ये सारे के सारे काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मेंटीज इज एन, ठीक है। मेंटीज क्या होता है, ये हमारा एक एप्लीकेशन जनरेटर होता है, ठीक है। मेंटीज क्या होता है, हमारा एक एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए एक टूल है बेसिकली, ठीक है, मेंटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे बोला है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट। फर्स्ट आ गया कोबोल, सेकंड आ गया पास्कल, थर्ड आ गया लिस्प और फोर्थ आ गया फोर्टन, ठीक है। तो याद रखना जो हमारी लिस्प है, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बाकी सारी की सारी क्या हमारे मेनली प्रोसीजर को फॉलो करती है और कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, कई बार पूछ लेता है लिस्प कौन सी सिस्टम पे यूज़ होती है, जो हमारा एआई वगैरह होता है ना, वहाँ पे भी लिस्प लैंग्वेज जो मेनली यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस इज आल्सो नोन एज, ठीक है। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज होती हैं, अब कौन सी अभी हमने पढ़ी, जो जो लिस्प वगैरह है बेसिकली, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो ये किसके अंदर आती है हमारे पास, नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है होती है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड डिजाइन दैट रीनेम्ड सेंट्रल टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर 40 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा डिज़ाइन था जो 40 सालों तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक रहा, ठीक है। इंजीनियरिंग में रहा, मतलब 40 साल तक क्या ये डिज़ाइन चलता रहा। फर्स्ट आ गया यूनिवैक, सेकंड आ गया एनियाक, फोर्थ आ गया एडवैक और लास्ट आ गया क्लोसिस करके, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा एडवैक था बेसिकली, ठीक है, ये था हमारा एक ऐसा डिज़ाइन जो 40 साल तक लगातार क्या था, चलता रहा था, ठीक है। हम पता है एडवैक क्या था, हमारा एक स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था बेसिकली, जो यूज़ करता था सिंपली, है ना। और कई बार पूछ लेते हैं फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था, कौन था, हमारा क्लोसिस था ना। क्या पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक्चुअल में क्लोसिस काम क्या करता था, जो हमारे जर्मन, और जब जर्मन में क्या था वर्ल्ड वार 2 के टाइम जर्मन क्या इसको क्लोसिस को यूज़ करता था, कि क्या किसके लिए यूज़ करता था, सिंपली जो भी मैसेजेस होते थे ना उनको मतलब डिक्रिप्ट करने का काम करता था एक क्लोसिस उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टुडेज कंप्यूटर जाइंट IBM, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि हमें पता है कि आजकल जो सबसे पॉपुलर मतलब जो कंपनी है वो क्या नाम है, IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। वाज अर्लियर नोन बाई डिफरेंट नेम, ठीक है। इसका जो पुराना नाम था उसको वो लिखा है कि इसका कोई पहले एक डिफरेंट नाम था जो बाद में चेंज हो गया 1924 में, ठीक है। तो उसका क्या नाम था, ठीक है। तो याद रखना ये एक्चुअल में जो हमारा IBM कंपनी है, ठीक है, ये किसकी कंपनी थी, जो हमारा हरमत हॉरेड पढ़ते हैं ना, जिसने क्या किया था, कंप्यूटर्स में पंच कार्ड को सबसे पहले यूज़ किया था, है ना। तो ये उसी की कंपनी थी IBM, ठीक है। तब उसने क्या बनाया था, एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी उसने अपनी एक, ठीक है। तो अब उसकी जो कंपनी का नाम था, उसका कंपनी का उसने नाम रखा था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। यही बाद में जाके 1924 में क्या बनी है, हमारी IBM कंपनी, ठीक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना IBM वगैरह की इन सभी चीज़ों की, तो तब हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन मतलब पढ़ने को मिलती है वहाँ पे सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वेल्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम वैक्यूम ट्यूब को वेल्व्स क्यों बोलते हैं, है ना। इनको हम वेल्व्स इसलिए बोलते हैं सिंपली क्योंकि वेल्व एक्चुअल में करते क्या हैं, ये किसी भी जो फ्लो ऑफ मतलब करंट है उसको स्टॉप करते हैं, मतलब रोक भी सकते हैं और अलो भी कर सकते हैं सिंपली। तो इनको हम बोलते हैं वेल्व, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा घर में नलके का पानी चलता है, ठीक है, उसमें क्या लगता है, वेल्व लगा होता है, जिसके हेल्प से हम पानी के फ्लो को छोड़ भी सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं और उसको चालू भी कर सकते हैं। वही काम करते थे हमारे वैक्यूम ट्यूब उस टाइम पे, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलते थे, वेल्व भी बोलते थे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा बिकॉज दे कैन स्टॉप और एलो द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वेल्व ये होते थे जो हमारे वैक्यूम ट्यूब, और कौन सी जनरेशन में यूज़ करते थे, हमें फर्स्ट जनरेशन में इनको यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हेन वाज द वर्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट एंड बाय होम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा
वर्ल्ड में सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस किया था और किस कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो यार रखना ये हमारा दिया था इप्सन ने दिया था, ठीक है। इप्सन ने दिया था और कब दिया था हमारा 1981 में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इप्सन ने सबसे पहला लैपटॉप दिया था और कब दिया था 1981 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ईच सेट ऑफ नेपियर बोन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। नेपियर बोन, ठीक है, इसने क्या था, जॉन नेपियर ने दिया था अपना नेपियर बोन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा नेपियर बोन थे, ठीक है, उसमें कितनी रोड्स लगी होती थी, ठीक है। नेपियर बोन क्या था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह का था, उसमें क्या लगी होती थी हमारी बेसिकली बोन्स करके ऐसी करके लगी होती थी, है ना, बोन्स लगी होती थी। तो वो बोला जो हमारी ये बोन्स होती थी एक्चुअली में वो उनका जो टोटल कितनी रोड लगी होती है उसमें बोन्स में, ठीक है, 5, 9, 11 या फिर 13, ठीक है। तो याद रखना ये हमारी टोटल 11 क्या होती थी वहाँ पे रोड्स में एक्चुअली में लगी होती थी, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ बोला है कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल में डिफाइन करता है स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। किसी मतलब कौन सी प्रोसेस को क्या मतलब रिसोर्सेज एलोकेट हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या करेगा, डिफाइन करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आ गया प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। सेकंड आ गया एएलयू, थर्ड आ गया रजिस्टर यूनिट, फोर्थ आ गया प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आता है हमारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में काम क्या करती है, ये वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डिफाइन करती है, मतलब उन सभी की स्टेटस अपने अंदर रखती है कि एक प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने एलोकेट करके मतलब एलोकेट किए हैं सिंपली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, की उस प्रोसेस की पूरी डिस्क्रिप्शन होगी इसके अंदर बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड टू एलो टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब बोला है एक ऐसा रजिस्टर है जो बेसिकली करता है किसी भी डाटा को आइदर लेफ्ट या फिर राइट साइड को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर बोलेंगे। काउंटर क्या करता है, वैल्यूज़ को काउंट करता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आ गया लोडर, ठीक है। लोडर क्या करता है हमारा, ठीक है, लोडर जैसे मान लो किसी भी सेकेंडरी मेमोरी से हमारा जो प्रोग्राम है उसको लोड करवाता है कहाँ पे, रैम के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड आ गया एडर, ठीक है। एडर क्या करता है, किन्हीं भी वैल्यूज़ को ऐड करता है बेसिकली, ठीक है। जैसे हम बाइनरी एडिशन पढ़ते हैं ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ते हैं कि हम 2 बिट्स एडिशन कर रहे हैं, 3 बिट एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, हाफ एडर फुल एडर, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, अब यहाँ पे सिंपल मेंशन किया था मूव करना है लेफ्ट और राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या ऑपरेशन आता है हमारे, शिफ्ट रजिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू एलो टू मूव लेफ्ट और राइट साइड ऑपरेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, है ना। अब मुझे क्या करना है, 1 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस तरह को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह को शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। इस तरफ को किया था मैंने, ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट आ गया। अगर ये मैं इस तरफ को करूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दो चीज़ें चलती हैं जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप होती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर, ठीक है। हम फ्लिप फ्लॉप्स के जो सेट है उनको क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करवा देते हैं टुगेदर। उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर बोलेंगे, एडर बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे या फिर नन ऑफ अबव, ठीक है। अब एक्चुअली में फ्लिप फ्लॉप करते क्या है, ये डाटा को स्टोर करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सेट ऑफ जो हम फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेट करवा देंगे तो वो क्या बनाएगा, हमारा एक रजिस्टर बनाएगा सिंपली, ठीक है। जैसे हम पढ़ते ना 8 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, ठीक है, 16 बिट रजिस्टर, 32 बिट रजिस्टर, 64 बिट रजिस्टर। तो एक्चुअली में होते क्या है, उतने उन्होंने वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए होते हैं ताकि वो उतना बिट ऑफ डाटा क्या कर सके, उनको स्टोर कर सके वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इफ़ इन अ कंप्यूटर 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 16 बिट्स क्या मेनली यूज़ कर रहे हैं हम, 16 बिट का यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम एड्रेस मतलब रैम की किसी भी एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी, तो सिंपली एड्रेसेस कितने होंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दे रखा है 16 बिट, है ना। तो 16 बिट का मतलब 2 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। तो 2 रेज़ टू पावर 16 हमारा नियरली अबाउट आता है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 16 आएगा हमारे पास 65536, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैंशन कर रखा है 16 बिट, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा 2⁻16। तो 2⁻16 मतलब मान लो ये मेरी रैम आ गई, तो रैम की मैं पूरी की पूरी लोकेशन इससे शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। ठीक है, ऐसे करके लास्ट कितनी आएगी मेरे पास 6 5 5 3 5 या फिर 6 बोलेंगे इसको सिंपली। ठीक है, तो इतनी बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, लोकेशंस को एलोकेट या फिर शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास अबेकस वाज द फर्स्ट। अबेकस क्या था हमारा फर्स्ट एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, है ना। तो सिंपली यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर टिक मत करना, क्योंकि हमारा ये क्या था, अबेकस एक कैलकुलेटर था ना कि कंप्यूटर था। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि ये कंप्यूटर है कि कैलकुलेटर। तो अबेकस हमारा बेसिकली एक कैलकुलेटर था। ठीक है, मैकेनिकल क्या था, कैलकुलेटर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ टेक्निक यूज्ड बाई कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। ठीक है, अब ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल बिट स्ट्रीम में। ठीक है, डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। अब ये देखो, एनालॉग से डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडम बोलते हैं। तो मॉडम में होता क्या है, मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन है, वहीं पे लिखा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनालॉग डाटा को उसके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसका उल्टा भी करते हैं। ठीक है, किसी भी डिजिटल डाटा को उसके एनालॉग फॉर्मेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस। जो करता कौन है, हमारा एक जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं मॉडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे कैड सिस्टम होते हैं वो यूज़ करते हैं कौन सी प्रिंटिंग को, बेसिकली कौन सी प्रिंटिंग को यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं और ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज़ करेंगे, डिजिटल प्लॉटर को यूज़ करेंगे, और लाइन या फिर, अब एक्चुअल में कैड होता क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या करता है। ठीक है, जितनी भी लार्ज स्केल ऑफ डिज़ाइनिंग होती है ना, ठीक है, वो हम बनाते हैं कैड की हेल्प से। ठीक है, कंप्यूटर एडेड, हाँ ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिवाइस की मतलब सिंपली कैड की हेल्प से हम बनाते हैं। तो एक्चुअल में होता है क्या है, ये हमारे ये इसकी जो आउटपुट निकालते हैं वो हम निकालते हैं प्लॉटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कोड स्टोर। ठीक है, यहाँ बोला कि जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना डाटा बेसिकली स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इतना हमें पता है कि जो हमारा जनरल फ्लॉपी होती है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 1.44 MB। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन a physical connection between the microprocessor memory and other part of microcomputer is known as। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा एक फिजिकल कनेक्शन होगा। ठीक है, बिटवीन किसके किसके, माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी और अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मतलब सिंपली ऐसा फंडा है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसका और जो अदर जो मेमोरी है उनके साथ जो एक लाइन बनी होगी बीच में। ठीक है, इस लाइन को एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे, एड्रेस बस बोलेंगे, रूट बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बस मेंशन नहीं कर रखी है, पर यहाँ पे एड्रेस बस मेंशन की है। तो सिंपली यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि बस ही क्या होती है, एक ऐसा मतलब मतलब बस को सिंपली हम क्या बोलते हैं, एक फिजिकल कनेक्शन होता है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इधर डाटा या फिर एड्रेसेस को लेकर जाने का या फिर उसको डाटा को लेकर आने का। ठीक है, वो सारा सारा हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।